हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी भारतीय ग्रंथों एवं वेदों और पुराणों को काफी छोटी सोच से देखते हैं और अभी के जनरेशन में वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस ज्यादा होने के कारण हमारी भारतीय ग्रंथों एवं वेदों में बताए गए ज्ञान के उद्देश्य से परिचित ना होकर इसे कई सारे लोग आउटडेटेड मानते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि किसी भी विषय को साइंटिफिक प्रूफ के साथ सॉल्व करने पर वो एक यूनिवर्सल फैक्ट की श्रेणी में आ जाता है। ये वेद और पुराण भी कोई आउटडेटेड नहीं है, बल्कि ये तो अभी के मानव समाज की सोच से परे एक एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा बताया गया साइंस है, जिसे प्रूव करने के लिए मैं कई सारे प्रमाण दे सकता हूँ, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, धरती से सूरज की दूरी। ऐसे ही और भी कई सारे प्रमाण हैं जो ये बताती है कि उस समय के सिविलाइजेशन के पास भी कुछ तो एक एडवांस तकनीक होगी जिसकी मदद से वे पृथ्वी के बाहर की दुनिया को समझ सकते थे। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं प्रमाणों में से एक प्रमाण आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम है एज ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आयु। तो इस वीडियो में वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया अर्थ का एज और हमारे वेद और पुराण में बताया गया पृथ्वी की आयु, इन दोनों की वैल्यूज में सिमिलैरिटीज कैसे आई, आज के इस वीडियो में डिकोड करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से और बगैर स्किप किए देखिएगा। तो अगर हम किसी फॉरेनर से उनके देश की महान चीजों के बारे में पूछें तो उनका जवाब होगा कि उनके पास गीजा का पिरामिड है, या स्टैचू ऑफ लिबर्टी, या फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे और भी कई सारे जवाब सुनने को मिलेंगे। लेकिन वही सवाल अगर किसी भारतीय नागरिक से पूछा जाए तो वे माउंट एवरेस्ट या फिर ताजमहल का नाम लेकर मेरी राय में गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी और महान चीजों में देखा जाए तो वो हैं वेद। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मानव चरित्र में सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स वेदास ही हैं। इट इज द ओल्डेस्ट अवेलेबल मैन्युस्क्रिप्ट्स इन दिस वर्ल्ड। हमारे प्राचीन ऋषियों की सहायता से इन वेदों को गुरु शिष्य की परंपरा के बदौलत ये वेद आज हमारे बीच उपलब्ध हैं। किसी भी एक मनुष्य के लिए इन वेदों को कंपाइल करना लगभग असंभव कार्य होगा, क्योंकि इन वेदों में हस्तलिपि द्वारा 1 लाख मंत्र लिखे गए हैं, जिन्हें कई सारे मंडल, अध्याय, वर्ग की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक मायने में देखा जाए तो ये वेद सर्वशक्तिमान हैं और मानव जीवन के विकास के लिए दिशा निर्देशक है। और जब इन वेदों में छिपे ज्ञान को उजागर किया गया तब बहुत सारे आश्चर्यजनक चीजें पता चली हैं। उन्हीं में से एक है एज ऑफ अर्थ। दोस्तों, साइंस के अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी 4 to 4.54 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, यानी विज्ञान के अनुसार 4 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी सागरों से ढकी थी और धरती का बनना करीब 3.8 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हो गया था। और 3 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी का पहला महाद्वीप, जिसे विज्ञान किनोरलैंड कहता है, लगभग बन गया था। दोस्तों, वैज्ञानिक रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक की मदद से किसी भी वस्तु अस्तित्व में कब आया होगा उसका एक अप्रोक्सीमेट टाइम बता सकते हैं। तो फिर धरती की आयु का भी पता कुछ ऐसा ही लगाया गया है। पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से में मौजूद सबसे पुराने रॉक्स को रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक की मदद से कैलकुलेट किया गया है। दोस्तों, इन रॉक्स को जिरकॉन्स कहते हैं, जो कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स के घर्षण से एक रॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जिरकॉन मिनरल्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स नामक जगह पर आज भी पाया जाता है। और दोस्तों, अभी तक हमें जो सबसे पुराना जिरकॉन मिनरल मिला है वो है 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो इसी की मदद से हमें ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी की आयु 4 to 4.54 बिलियन ईयर्स प्लस और माइनस हो सकता है। तो अब देखते हैं कि हमारे ग्रंथों में पृथ्वी की आयु को किस प्रकार से बताया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कई सारे ब्रह्मांड हैं, यानी कि कई सारे यूनिवर्स हैं, और हर एक यूनिवर्स के एक क्रिएटर यानी कि एक ब्रह्मा होते हैं, जिनकी आयु 100 वर्षों की होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ब्रह्मा जी की आयु सिर्फ 100 वर्षों की ही है तो जरा रुक जाओ। दोस्तों, आप सब ने टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को तो सुना ही होगा, जिसे हमारे वेदों में बड़े अच्छे से समझाया गया है।
दोस्तों, ब्रह्मा जी का एक दिन मनुष्यों का 1000 महायुगों के बराबर होता है और सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है, जिसकी कुल अवधि 43,20,000 मानव वर्ष होती है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स के बराबर का है और ब्रह्मा जी की एक रात भी इतनी ही बड़ी होती है। अब विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें वे दिन में जीवन की रचना करते हैं और रात में प्रलय ला देते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु के अनुसार देखा जाए तो हमारे यूनिवर्स का जन्म लगभग 1.5 लाख बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जिसमें हमारी पृथ्वी पर ना जाने कितने ही बार प्रलय आया होगा। तो अब विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर 3.8 बिलियन ईयर्स पहले केनोरलैंड नामक महाद्वीप अस्तित्व में आने लगा। तो फिर इस हिसाब से हमारे वेदों में देखा जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने में केवल 500 से 600 मिलियन ईयर्स ही बचे हैं। यानी कि ब्रह्मा जी का दिन का समय समाप्त होने के बाद प्रलय तो आना निश्चित है। अब वो प्रलय सागरों के जल से बढ़ने से या किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से या फिर वो प्रलय कोई मानव निर्मित होगी, ये तो विज्ञान भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर हम हर चीजों से बच भी गए तो आज से 500 से 600 मिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी पर सूरज की तपन इतनी बढ़ जाएगी कि धरती पर जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। तो दोस्तों, ये था वो प्रमाण जो हमारे ग्रंथों में बताए गए पृथ्वी की आयु और विज्ञान द्वारा बताया गया एज ऑफ अर्थ दोनों की वैल्यूज काफी हद तक सेम है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हिंद।